Hello बच्चों, let's read the question. The question says, choose the incorrect statement from the following. A. Long ribbon-like pollen grains are seen in some aquatic plants. B. In some insect species, the floral reward for pollination is the safe place to lay eggs in the flower. C. Insect robbers consume pollens or nectars without bringing about pollination. D. Majority of flowering plants produce होमोसेक्सुअल फ्लावर्स। तो क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें कहा गया है कि हमें इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। सो फ्लावर्स क्या है? reproductive part of a plant। अब फ्लावर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी कौन से प्लांट ग्रुप में आते हैं? इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन दो तरीके की हो सकती है। इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ एजेंट्स की, और ये एजेंट्स क्या हो सकते हैं? दीज एजेंट्स कैन बी वाटर, विंड, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। वाटर पॉलिनेशन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली शो करने वाले जो फ्लावर्स होते हैं इनमें लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये वाटर में एफिशिएंटली स्विम करके पॉलिनेशन को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेशन की, इंसेक्ट पॉलिनेशन की, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो एजेंट्स होते हैं इन्हें क्या मिलते हैं? फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं? जनरली इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पोलन। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें फ्लोरल रिवॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ अ सेफ प्लेस टू ले एग्स, यानी कि इंसेक्ट्स अपने एग्स को ले कर सकते हैं इन द फ्लावर, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द टॉलेस्ट फ्लावर विच इज अमोर्फोफिलस। तो अमोर्फोफिलस क्या है? टॉलेस्ट फ्लावर है जिसमें इंसेक्ट्स अपने एग्स ले कर सकते हैं इन रिटर्न फॉर पॉलिनेशन। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन को और नेक्टर को कंज्यूम तो कर लेते हैं। इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन एंड नेक्टर, लेकिन बट डू नॉट कैरी पॉलिनेशन, यानी कि ये इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं करते हैं लेकिन पोलन और नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के इंसेक्ट्स को हम कहते हैं पोलन रॉबर्स। या हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? अब द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज ऑप्शन डी विच सेज मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस होमोसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स।
बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है देखते हैं। ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दी गई है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट और फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।